सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप फोन पे का जो पीआई पिन है, अगर आप इसको भूल गए हैं तो अपने बैंक का जो पीआई पिन है इसको आप यहाँ से कैसे फॉरगेट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप यहाँ से पीआई पिन भूल जाते हैं तो अपने बैंक का जो बैलेंस है वो आप यहाँ पर नहीं चेक कर पाते हैं, और ना ही आप किसी के पास पैसा वगैरह आप यहाँ से भेज पाते हैं। तो फाइनली गाइस, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहाँ पे जो पीआई पिन है इसको आप यहाँ से अगर आप भूल गए तो इसको आप यहाँ पे कैसे फॉरगेट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करिए, जस्ट आप केवल इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो अब गाइस, यहाँ पर आपका जो पीआई पिन है, अगर आप इसको भूल गए हैं और आप इसको चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप इसको नया पीआई पिन आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर फोन पे को ओपन कर लेंगे। और अब गाइस आप सिंपली फोन पे के इस प्रोफाइल आइकन पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे प्रोफाइल आइकन पे, तो सिंपली आपको क्या करना है, अब आप यहाँ इस मैनेज पेमेंट पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। मैनेज पेमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यहाँ पे होगा यूपीआई बैंक अकाउंट का। तो अब गाइस आप यूपीआई बैंक अकाउंट पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। यूपीआई बैंक अकाउंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अगर कोई बैंक यहाँ पे ऐड होगा तो वो बैंक यहाँ पे शो होगा। तो अब सिंपली गाइस आप उस बैंक पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब सिंपली आपको क्या करना है, ये जो पेज है आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करते हुए आप यहाँ सबसे नीचे ले जाएंगे। और अब गाइस आप यहाँ नीचे अनलिंक बैंक अकाउंट पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अब दोबारा आप यहाँ अनलिंक पर क्लिक कर देंगे। सो अब गाइस यहाँ पे जो बैंक होगा वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ होम पे क्लिक करके इस फोन पे से एग्जिट हो जाना है। सो अब गाइस यहाँ पर आप फोन पे से एग्जिट आप जैसे हो जाते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में जो फ़ोन पे है तो सिंपली आप इस फ़ोन पे पर आप यहाँ लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे 2-3 सेकंड के लिए। अब सिंपली गाइस आप यहाँ इस डिलीट आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो आपको गाइस आपको सिंपली करना क्या है, आपको हर हाल में ये जो फ़ोन पे अपने फ़ोन से इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। अब यहाँ पे देखिए फ़ोन पे है और यहाँ पे अनइंस्टॉल हो चुका है। तो अब सिंपली आप यहाँ क्या करेंगे, वो चलिए गाइस यहाँ से मैं अब आपको आगे लाइव दिखा रहा हूँ। सो अब गाइस यहाँ पर आपको आगे सिंपली करना है क्या है, जस्ट आप यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ इस बेल आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ ऑल पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर गाइस आप जो वीडियो देख रहे हैं तो अब गाइस आप सिंपली इस वीडियो को आप यहाँ लाइक कर देंगे। और अब आगे आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं तो अब गाइस आप सिंपली इसी वीडियो के यहाँ टाइटल पे क्लिक कर देंगे। वीडियो के टाइटल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा। ये जो लिंक अपने ये फ़ोन पे का लेटेस्ट वर्जन का लिंक है। तो अब गाइस आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ से क्रोम ब्राउजर का आप यहाँ चूज कर लेंगे। तो अब गाइस यहाँ पर ये आपको प्ले स्टोर पे पहुँचा देगा। तो सिंपली गाइस आप यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करके इस फ़ोन पे ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। और फाइनली गाइस यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है तो सिंपली आप यहाँ ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन यहाँ पर जैसे ओपन होगा तो अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, अभी आप फ़ोन पे में आप जो बैंक ऐड करेंगे तो आप उस बैंक से आपका जो नंबर लिंक है उस नंबर को आप यहाँ एंटर कर देंगे। और अब गाइस आप यहाँ नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आपको पासवर्ड पता है तो उसको आप यहाँ से फिलअप करेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो सिंपली आप यहाँ नीचे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। और सिंपली गाइस आप यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ चूज करेंगे वेरीफाई विथ ओटीपी। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा और यहाँ पर ये वेरीफाई भी हो जाएगा। यहाँ परमिशन आएगा तो आप यहाँ अलाउ कर देंगे। ऐसा पेज ओपन होगा तो सिंपली आप यहाँ इस क्रॉस मार्क पे क्लिक करके आप कट कर देंगे। दोबारा परमिशन आएगा तो आप यहाँ अलाउ कर देंगे। सो अब गाइस यहाँ पर फ़ोन पे का जो होम पेज है वो यहाँ से ओपन हो चुका है। तो अब गाइस जब मैं आपको चलिए आगे दिखाता हूँ कि अपने बैंक जो पीआई पिन है इसको आप यहाँ पे कैसे फॉरगेट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, नया पीआई पिन आप यहाँ पर कैसे सेट करेंगे। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, जस्ट आप यहाँ फ़ोन पे के इस प्रोफाइल आइकन पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब सिंपली आप यहाँ इस मैनेज पेमेंट पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अब सिंपली आप यहाँ नीचे यूपीआई बैंक अकाउंट पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से अपने जिस भी बैंक का आप यहाँ से पीआई पिन भूल गए हैं तो आप उस बैंक को आप यहाँ चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से मेरा जो बैंक है वो यहाँ से इंडिया पोस्ट बैंक है। तो फाइनली गाइस मैं अपने इस बैंक को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। देखिए जो डिटेल है वो यहाँ से फाइंड हो रहा है। सो अब गाइस यहाँ पर इस तरीके से आपका जो बैंक होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ इस क्रॉस मार्क पे क्लिक करके आप कट कर देंगे। जैसे आप कट करेंगे तो जो बैंक है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब गाइस आप सिंपली इसी बैंक पे दोबारा क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप बैंक को जैसे चूज करेंगे तो अब गाइस यहाँ पर जो डिटेल होगा वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन है होगा यूपीआई पिन का, इसी के सामने देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रीसेट का। तो अब गाइस आप सिंपली इस रीसेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
रीसेट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइस अब आपके सामने यूपीआई पिन रीसेट करने का ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके बैंक में आधार कार्ड वाला ऑप्शन सपोर्ट करता होगा तो आपको आधार कार्ड की हेल्प से भी यूपीआई पिन रीसेट करने का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, अगर आपके बैंक में आधार कार्ड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपके एटीएम कार्ड का जो आखिरी का 6 अंक है उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे और यहाँ जो एक्सपायरी है उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे। और अब गाइस आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो डिटेल है उसको यहाँ से मैं फिल कर दिया हूँ। अब यहाँ से मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ अलाउ पे क्लिक कर देंगे। आपके बैंक से आपको जो नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। अब सिंपली आप यहाँ इस राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइस अब देखिए आपके सामने जो यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप अपना जो भी पसंदीदा आप यहाँ से यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे। और अब गाइस आप यहाँ इस राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी आप यूपीआई पिन आप यहाँ पे एंटर किए हैं तो आप सेम टू सेम आप इसको दोबारा फिलअप कर देंगे एज इट इज, ताकि ये कंफर्म हो जाए। और अब गाइस आप यहाँ इस राइट मार्क पर क्लिक कर देंगे। देखिए यूपीआई पिन है वो यहाँ पे सेट हो रहा है। यूपीआई पिन इज सेट, यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट। तो अब गाइस यहाँ से आपको यूपीआई पिन है वो यहाँ पे सेट हो चुका है, चेंज हो चुका है या फिर यहाँ पर रीसेट हो चुका है। तो फ्रेंड अब यहाँ से मेरा जो यूपीआई पिन यहाँ पे रीसेट हुआ है। चलिए मैं अपने इसी यूपीआई पिन की हेल्प से अपने बैंक का जो बैलेंस है वो आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं क्या सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से बैक होकर के फ़ोन पे के होम पेज में आ जाता हूँ। और अब गाइस आप यहाँ चेक बैलेंस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आप बैंक को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके बैंक का जो यूपीआई पिन है उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे। अभी आप यहाँ पे जो न्यू यूपीआई पिन आप यहाँ पे रीसेट किए हैं या फिर आप यहाँ पे इसको चेंज किए हैं, अब आप इस राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। देखिए जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पे चेक हो रहा है। सो अब गाइस यहाँ पर सक्सेसफुली मेरे बैंक का जो बैलेंस है वो यहाँ पर मुझे चेक करके बता दिया कि आपके खाते में कितना बैलेंस है। तो बस गाइस यही ऑफिशियल एंड प्रॉपर तरीका होता है कि आप फोन पे का जो यूपीआई पिन है अगर आप भूल गए हैं तो उसको आप यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, कैसे रीसेट करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे बहुत ही हेल्प होगी। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।